हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ नाइट वॉचिंग क्रिकेट चैनल। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं आरसीबी का एंड यू कैन क्लियरली सी आई एम अ फैन, सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस. सो लेट्स स्टार्ट विद द प्लेइंग 11. I think RCB are going to go with Faf du Plessis and Anuj Rawat at the top. Although I would have liked Kohli to open, but मुझे लगता है RCB is going to go with अनुज रावत at the top. क्योंकि अनुज रावत पे इतना खर्चा हुआ है, 3.4 करोड़ में बाय किया है उसे. सो दे आर डेफिनेटली गोइंग टू ओपन विद अनुज रावत एंड फैफ ड्यू प्लेसी इज़ द कैप्टन. सो आई एम वेरी 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 हैप्पी अबाउट दिस बाय, क्योंकि जब विराट कोहली हैड स्टेप डाउन एज द कैप्टन एंड डिविलियर्स हैड ऑल्सो डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट, तो मुझे लगा था नेक्स्ट कैप्टन अगर कोई आरसीबी का हो सकता है हु कैन ऑल्सो लीड विराट कोहली has to be an alpha, and Faf du Plessis is the perfect candidate for that. So I'm very excited to see Faf du Plessis as the captain of RCB. And at number 3 we have Virat Kohli, and I want Virat Kohli to go all out this season. I don't want him to play the anchor at number 3. Now, Anuj Rawat or Faf du Plessis can play the anchor, whoever doesn't get out first. Any one of them can play the anchor, but I want Virat Kohli to go all out this season no matter what. देन एट नंबर 4 वी हैव ग्लेन मैक्सवेल, जिसने आरसीबी को अपने बैटिंग से कैरी किया था लास्ट सीजन. हर्षल पटेल द पर्पल कैप विनर वॉज ऑल्सो देयर, but I think Maxwell was the biggest reason why RCB qualified for the playoffs last season. At number 5 जिधर डिविलियर्स खेलता था last year, I know big shoes to fill, and clearly डिविलियर्स is impossible to replace. No one can take place of डिविलियर्स. RCB has taken Dinesh Karthik. I think he's going to play at number 5, playing the finisher role. And Dinesh Karthik is a good finisher. I'm happy with the buy, and I would like to see him back with RCB. Then at number 6 we have सुयश प्रभुदेसाई. सुयश प्रभुदेसाई या महिपाल लॉमरोर, इन दोनों में से कोई भी खेल सकता है आरसीबी में, बट आई थिंक आरसीबी इज़ गोइंग टू गो अहेड विद सुयश प्रभुदेसाई, क्योंकि लास्ट सीजन भी आरसीबी कैंप में था एंड ही वॉज डूइंग वेल इन द ट्रायल मैचेस. Then at number 7 we have Vanindu Hasaranga, who was recently world number 1 T20I bowler, and I'm glad RCB has brought him back. Last season उसने 2 मैचेस ही खेले थे शायद, and I want RCB to give him a longer rope because he's a really talented all-rounder. मतलब ऐसा नहीं है कि बॉलिंग ऑलराउंडर या बैटिंग ऑलराउंडर, ही इज़ अ ऑलराउंडर. मतलब वो बॉलिंग भी उतना ही अच्छा करता है जितना वो बैटिंग कर सकता है. आई एम रियली हैप्पी दैट हसरंगा इज़ बैक इन RCB. Then at number 8 we have Shahbaz Ahmed back in RCB, जो लास्ट सीजन वो क्रंच मोमेंट्स में विकेट्स निकालता था. 1 या 2 ओवर ही डालेगा मैच में और 2-3 विकेट्स निकालेगा, ऐसा प्लेयर था वो आरसीबी के लिए. सो आई एम ग्लैड वी हैव बॉट हिम बैक. ही इज़ अ बॉलिंग ऑलराउंडर, तो नंबर 8 पे भी बैटिंग आ ही रहा है आरसीबी का. एंड एट नंबर 9 वी हैव हर्षल पटेल, और people like to call him Purple Patel because last season क्या खेला था यार हर्षल पटेल. 5 for 4 for 3 for 20th ओवर में विकेट कंपल्सरीली लेता ही था वो. आई डोंट थिंक आरसीबी ने कभी पर्पल कैप जीता था हर्षल पटेल के पहले. सो आई एम रियली ग्लैड वी हैव ब्रॉट बैक हर्षल पटेल. लोग बोल रहे थे ओवर प्राइज्ड है, लेकिन आई थिंक ही इज़ वर्थ दैट मच. वो बैटिंग भी देता है लोअर ऑर्डर में और बॉलिंग भी उतना ही अच्छा करता है. आई थिंक ऑल्दो आई डोंट थिंक ही इज़ अ परफेक्ट प्लेयर, आई वॉन्ट हर्षल पटेल टू यूज हिज वेरिएशंस वेल. उसके स्लोअर वंस उसको थोड़ा कॉशियसली यूज़ करना पड़ेगा. मतलब हर बॉल स्लोअर बॉल नहीं डाल सकता, उसको बाउंसर अलग अलग लेंस ट्राई करने पड़ेंगे. हर बार स्लोअर यॉर्कर से काम नहीं चलेगा बिकॉज देन पीपल विल रीड हिम ईजीली. एंड एट नंबर 10 हु इज़ माई फेवरेट बाय इन द ऑक्शन फॉर RCB इज़ जॉस हेजलवुड. क्योंकि मैचेस होने वाले मुंबई के 3 स्टेडियम्स में और पुणे के स्टेडियम में. मुंबई के स्टेडियम्स में फास्ट बॉलिंग अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फास्ट बॉलर ही सबसे ज़्यादा पिटते हैं. तो आई थिंक जॉश हेजलवुड इज़ अ ग्रेट बाय, हु इज़ अ वर्ल्ड क्लास बॉलर. इकोनॉमिकल रहता है, विकेट्स इधर उधर विकेट्स भी निकालता है, बट आई थिंक हिज इकोनॉमी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू मी दैन हिज विकेट टेकिंग एबिलिटी, because we have Harshal Patel to cover up the wicket section, I think. Then at number 11 we have Mohammad Siraj, who RCB retained. आई वॉज सो ग्लैड हाँ मोहम्मद सिराज को रिटेन किया था, क्योंकि अगर वो ऑक्शन में जाता तो फिर वो डेफिनेटली 8-9 करोड़ तक तो जाता था. एंड आई एम रियली ग्लैड RCB रिटेन्ड हिम. आई वॉज रियली अ बिग फैन ऑफ मोहम्मद सिराज टिल 2020, लेकिन 2020 सीजन वाले में भी उसने डिसेंट किया था. फिर ऑस्ट्रेलिया का टूर, फिर इंग्लैंड का टूर, फिर 21 वाला RCB वाला सीज़न. तो आई हैव बिकम अ बिग फैन ऑफ मोहम्मद सिराज एंड आई एम रियली ग्लैड RCB रिटेन्ड हिम. So yeah, that was my playing 11 of RCB. So coming to the strengths of RCB, I think fast bowling department, Josh Hazelwood, Harshal Patel and Mohammad Siraj, मतलब ये ट्रायो बहुत ही अच्छा काम करेगा RCB के लिए. लाइक दिस इज़ अ वर्ल्ड क्लास ट्रायो. आई थिंक अभी हर्षल पटेल भी इंडिया के लिए खेल रहे हैं, मोहम्मद सिराज इंडिया का
लाइक प्रीमियर फास्ट बॉलर बन चुका है, एंड जॉश हेजलवुड तो है ही, मतलब ऑस्ट्रेलिया के 3 जो फास्ट बॉलर्स है उसमें से मेरा फेवरेट जॉश हेजलवुड है. ऑल्दो पैट कमिंस इज़ अ नॉच अबव, बट आई थिंक आई लाइक जॉश हेजलवुड बिकॉज ऑफ हिज अग्रेशन एंड ऑल. और आरसीबी का बैटिंग डेप्थ, हर्षल पटेल तक नंबर 9 तक बैटिंग है आरसीबी के पास. सो आई एम रियली ग्लैड अबाउट दैट फॉर आरसीबी, क्योंकि आरसीबी का हमेशा ख़त्म हो जाता था बैटिंग नंबर 6 नंबर 7 पे, बट इस साल नंबर 9 तक बैटिंग है, तो आई एम रियली ग्लैड अबाउट दैट. और नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द बॉलिंग, दैट इज़ माई पॉइंट, कि बॉलिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं है नंबर 9 तक बैटिंग, विच इज़ रियली गुड. और कमिंग टू वीकनेसेस, आरसीबी लेफ्ट युजवेंद्र चहल, विच आई वाज रियली अपसेट अबाउट, बट आई अंडरस्टैंड ऑक्शन डायनेमिक्स होते हैं, लाइक कोई और प्लेयर ख़रीदना था. वी हैड ऑलरेडी बॉट हसरंगा, तो फिर एक और लेग स्पिनर पे और खर्चा नहीं हो सकता था. 5 करोड़ तक ठीक था, उससे ज़्यादा नहीं होता था. तो फिर आई अंडरस्टैंड वाई आरसीबी डिडंट बाय बैक युजवेंद्र चहल, बट ही इज़ अ बिग प्लेयर टू बी मिसिंग इन द टीम. एंड आई थिंक आरसीबी का स्पिन डिपार्टमेंट उतना ही इनएक्सपीरियंस्ड हो गया है अभी, क्योंकि शहबाज अहमद, ग्लेन मैक्सवेल एंड हसरंगा ऑल दो ही वॉज नंबर 1 T20I बॉलर, लेकिन एक्सपीरियंस होता है इंडियन पिचेस पे स्पेशली. एंड युजवेंद्र चहल वॉज दैट अटैकिंग बॉलर जो विकेट्स लेता ही था आरसीबी के लिए. तो या इट रियली सक्स वी डोंट हैव अ ग्रेट स्पिनर इन आवर टीम. एंड अनदर थिंग दैट आरसीबी इज गोइंग टू मिस इज डिविलियर्स क्लियरली, बिकॉज I told you it's impossible to replace. So RCB is going to feel the heat because they don't have De Villiers in their team. Coming to backups, we have players like Jason Behrendorff, David Willey, Finn Allen, Karan Sharma, Chama Millen, left arm fast bowler है, उसका एवरेज कुछ 17 है T20s में डोमेस्टिक में, तो आई एम रियली हैप्पी विद दैट बाय. देन वी हैव सिद्धार्थ कौल, इंडियन पेसर. Although I'm not a big fan of him, he's a decent choice to have as a backup. सो ओवरऑल आरसीबी का प्लेइंग 11 बहुत अच्छा है. बेंच स्ट्रेंथ इज़ ऑल्सो राइट अप देयर. सो आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी आरसीबी शुड मेक द प्ले ऑफ्स दिस सीजन. जीतना वीतना तो आरसीबी के बस का नहीं है. आई थिंक आरसीबी शुड मेक द प्ले ऑफ दिस सीजन, गिवन दे हैव हैड द बेस्ट ऑक्शंस इन रिसेंट ईयर्स. मतलब आई डोंट नो आरसीबी ने इतना अच्छा ऑक्शन कब किया था लास्ट. सो आई एम रियली ग्लैड विद द वे आरसीबी हैज़ परफॉर्म्ड इन द ऑक्शन. तो ऑल्सो अगर तुम्हें कुछ चेंजेस लगते हैं मेरे प्लेइंग 11 में, तो प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. थैंक यू. Embrace your chaos, let it seep into your senses. Sight, smell, touch, sound, taste, all blended. 5-finger death punch, leave lives ended.